आगे सीएलयू सीडी कांड को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। वहीं उन्होंने अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हरियाणा के युवाओं के लिए सरकार से आर्थिक सहायता और उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग की है और अमेरिका के व्यवहार की निंदा की है। कांग्रेस की हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और कांग्रेस क्यों कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है, इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से खास बातचीत की चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। प्रदेश की कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। इनसे जानते हैं कि वो क्यों सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपकी हमारी मीटिंग हुई और मुख्य मुद्दा जो अखबारों में न्यूज़ में चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरह से अमेरिका से 50 से अधिक हरियाणा के नौजवानों को जो अपनी ज़मीन मकान बेच के गिरवी रख करके रोज़गार की तलाश में विदेशों में भटक रहे और किस तरह यातनाएं झेल करके बेड़ियाँ डाल करके सुनेंगे पढ़ेंगे तो बड़ा दुख होता था कि गर्मी में आपका हीटर चला करके सर्दी में एसी चला करके कैसी यातनाएं दी जाती रही। तो ये बहुत ही अफसोस और दुख की बात है। सारा न केवल हरियाणा अपितु पूरे देश के चिंता के इस बात का विचार कर रहे हैं कि भाजपा जो बड़ी बड़ी बात करती है, जो बड़े बड़े रोज़गारों को सपन दिखाती है कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, कहीं बिहार में रील की बात करती है, कहीं पकौड़े बेचने की बात करती है, जो भी इस प्रकार की बातें आई वो सब आपके सामने नज़र आ रही है। किस तरह से नौजवान भटक रहा है, वो भी हरियाणा जैसे प्रदेश का। सरकार से हम मांग करते हैं कि नौजवानों का घर नहीं बाहर नहीं, अब बेचारे परेशान हैं। सरकार को चाहिए तुरंत इनका जो है रिलीफ दे इनको और इनको आर्थिक सहायता प्रदान करे, रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ये हमारी सरकार से मांग है। राव साहब, आपने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है बात? देखिए, हर जो राज्य के अंदर तुलना की जाती है, जब हमारा कांग्रेस की सरकार थी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब थे, तो 2005 से लेकर के 14 तक जो प्रदेश में कानून व्यवस्था थी आपके सामने अपने आप में बेमिसाल थी। कभी उन्होंने स्पष्ट बनते आदेश किए थे कि भाई बदमाश व्यक्ति की जगह हरियाणा में नहीं है, क्या तो हरियाणा छोड़ जाओ या आप सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए बढ़िया कानून व्यवस्था, कानून अपराध से लोग डरते थे करने से। आज आपके सामने प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, 60 से अधिक बड़े गैंग सक्रिय हैं, सरेआम हत्या की जा रही है, कोर्ट्स के अंदर गोलियां चल रही है, फिरौती मांगी जा रही है। तो ये सब चीज़ें क्या साबित करती है कि कानून व्यवस्था हरियाणा में पूरी तरह फैल हो चुकी है और देश के आंकड़े हम देखेंगे तो उसमें भी हरियाणा का बड़ा ऊंचा स्थान है। तो इसलिए चाहिए, सरकार को चाहिए कि कानून व्यवस्था पूरा ध्यान दें और प्रदेश के अंदर आम आदमी को अमन चैन शांति मिलनी चाहिए। राव साहब, आपने आज मीटिंग भी की है, मीटिंग का क्या एजेंडा था? देखिए, आज हमने खास तौर से लोकसभा के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, 10 लगभग कोऑर्डिनेटर जो लगाए हुए हर पार्लियामेंट के ऊपर, उन साथियों की हमने मीटिंग बुलाई थी, जिनका कार्य ये है कि वो हर बूथ तक अपनी टीम तैयार करें और वो टीम तैयार करें जो पार्टी के लिए समर्पित हो, किसी नेता के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं। कि अगर वो व्यक्ति पार्टी में है या नहीं है तो भी उन साथियों पर फर्क ना पड़े, वो केवल और केवल कांग्रेस के लिए समर्पित हो। तो इस तरह की एक टीम हमारी लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के नाम से कहा जाए या बूथ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी हम बनाना चाह रहे हैं कि वो काम कर रही है। हर नीचे तक हमारी टीम पहुँचे और जो लोगों की सही मायने में तकलीफ है उसका भी जायजा ले और आने वाले समय के अंदर चुनाव के अंदर, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, चाहे वो नगर परिषद का हो, नगर निगम का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का, और उसके अलावा ये ट्रेनिंग्स भी देते हैं समय के अंदर कि भाई आपको जो चुनाव में वोट डालने से पहले, पोलिंग से पहले इस तरह सावधानी रखनी है, काउंट से पहले ये सावधानी रखनी है। और मैं इसलिए इस बात का बहुत भोगी और इन भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे यहाँ भी नारनौल जो मेरा चुनाव था विधानसभा का, हमारे कोऑर्डिनेटर महोदय पहुँचे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आपकी काउंटिंग के अंदर अगर 99% बैटरी आ रही है तो आपको इसका विरोध करना है।
और इत्तेफाक से सबसे पहला विरोध करने वाला मैं ही था। खुद हमारे माननीय श्री पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली से बोला था आईसीसी से कि नारनौल से हमारे उम्मीदवार राव नरेंद्र सिंह जी ने शिकायत की है कि 155 जो हमारे बूथ थे उसमें से लगभग 85 ईवीएम जो थी बूथों पे वो 99% पाई गई थी। तो ये कैसे संभव है कि सुबह वोटिंग हो उस दिन में 99, सारा दिन वोट पड़ गई, शाम तक 2-3 दिन छुट्टी भी रह गई, उसके बाद में आई जब भी 99 मिली। हमने इसकी लिखित में शिकायत भी की, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर महोदय ने बताया कि साहब ये टेक्निकल आदमी ये कह रहे हैं कि इस तरह की बैटरी आ गई है कि 99 रह सकती है। तो मैंने कहा फिर 155 की 55 पूरी आनी चाहिए थी, फिर 85 ही क्यों आ रही है जहाँ मैं चुनाव हार रहा हूँ। उनका सब इस बात का तो मेरे पास में कोई जवाब नहीं है, तो आप ये लोग ऐसा ही जवाब उनका है टेक्निकल स्टाफ का। तो इस तरह की बातें जो ये बताते हैं हमारे लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स महोदय, उनकी आज एक मीटिंग बुलाई थी ताकि आने वाले समय में हरियाणा में हमारे कुछ नगर निगम के चुनाव भी हैं, आने वाले समय में भविष्य की तैयारी को देखते हुए कि हम अपना कार्य शुरू रखें और हमारा संगठन का कार्य जो हमारे नेता अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी और हमारे लोकसभा के नेता आदरणीय राहुल जी ने जो अभियान चलाया है, जो आपके प्रेस के साथी भी और हर व्यक्ति कहता था कांग्रेस संगठन नहीं है, उनके प्रयास से आज हरियाणा में एक मजबूत संगठन बना, जिला अध्यक्ष बने जो सीधे बगैर किसी सिफारिश के अपने आप सर्वे के आधार पर जो हमारी ऑब्जर्वर महोदय आए थे उन्होंने चेक किया, देखा, लोगों से पूछा और पूछने के बाद बनाए हैं और बड़ा अच्छा एक समीकरण बनाया है। उसमें हमने एससी समाज के भी सभी वर्गों को लिया है, ओबीसी को भी लिया है, महिला भी एक आई हमारे सिरसा से, अदर्स कास्ट भी है, तो सभी लोगों को तालमेल बैठाने की पूरी कोशिश की गई है। हमारे आपका सीएलपी लीडर का ही फैसला बाकी था, वो भी आपके सामने हुआ और एक अनुभवी नेता हमारे आदरणीय हुड्डा साहब को एक जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश सदस्य जिम्मेदारी मेरे को सौंपी गई है। तो आज हमारा यही लक्ष्य है कि हम सब मिलकर के मजबूती से कांग्रेस के जो कार्यक्रम पार्टी के ऊपर से आ रहे हैं वो सब कार्यक्रम आम जनता तक पहुंचाएं और सभी लोगों को साथ लेकर के पार्टी की नीतियों का प्रचार करें, प्रसार करें। जैसे वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम चल रहा है, हस्ताक्षर अभियान हम उसके लिए चलाए रखे हैं, उसके लिए हम पूरी तरह से हमारी टीम लगी हुई है। इसी तरह से हमने एक BLA 1 बनाए हैं, अब BLA 2 भी बन रहे हैं, जो अभी इस महीने के अंतिम तक हमारा सभी जमा हो जाएंगे जिला कार्यालयों में जाके, उपायुक्त कार्यालयों में, वो भी कार्य चल रहा है। तो इस तरह तेजी से पार्टी ने काम शुरू किया है। राव साहब, CLU-CD कांड को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां आपको घेर रही हैं, उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है? सच्चाई आपके सामने है। अगर कोई व्यक्ति कोई इस टाइप की व्यापारिक बात करेगा तो क्या वो जनता के दरबार में, पंचायत भवन में करेगा, दिन के अंदर करेगा? किसी को करना होता है व्यापारिक बात तो अपने घर डाइनिंग रूम में करे, 5 स्टार होटल में करे। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था, छवि खराब करने के लिए आपके पास कोई व्यक्ति भेज करके कुछ बातें कही जाए, कुछ उसको ओरिजिनल CD नहीं है, कहीं कोई डिमांड नहीं है, कहीं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए एक नहीं कई व्यक्तियों की इस तरह का षड्यंत्र जो किया गया, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। इसके सभी लोग भर्त्सना करते हैं, बुरी बात है। फिर भी हमें न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, न्यायपालिका में काम चल रहे हैं, अंडर कोर्ट जुरिडिक्शन है। लेकिन इतना जरूर लोगों को महसूस हुआ है कि अगर 25 दिन से क्या प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तेज़ी से काम करने लगे, तेज़ी से लोगों में चर्चा हुई है, पूरे प्रदेश में एक लोगों में विश्वास और मजबूती से बनता जा रहा है, तो तुरंत उठा करके एक 12 साल पुराने केस का आप बिना किसी नोटिस की और इवन हाईकोर्ट की स्टे के बावजूद आप उसको चार्जशीट पेश कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं, कार्रवाई है, जल्दी लोगों पे शायद कोई दबाव ऐसा महसूस करते हुए ऊपर से कर रहे हैं। लेकिन मेरा यही मानना है कि हम सब लोगों को सच्चाई का सामने आनी चाहिए, सच्चाई रहे, हम भी उस बात के पक्षधर हैं और कभी किसी प्रकार का अपने जीवन में बड़ा स्पष्ट रहा है, कभी कोई इस प्रकार कार्य हमने जीवन में नहीं किया। अगर करते तो मेरा परिवार 6-6 बार लोग विधायक नहीं बनाते। हमने 1972 से मेरे पिताजी रहे हैं, उसके बाद मैं रहा 1996 से, तो लोगों में एक विश्वास है, प्यार है। और 3 योजना से तो कांग्रेस पार्टी उसके बाद मुझे चुनाव लड़ा रही है, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो बहुत जल्दी लोगों के सामने आएगा। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। इन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि आज कांग्रेस की बुलाई गई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।